दोस्तों मेरे सामने बैठे हैं मेरे मित्र इंजीनियर अनुज वर्मा जी, जिनका काम बेसिकली है तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस में, लेकिन एक इनका बहुत ही पैशन है, वो है साफ पानी लोगों को पिलाने का। सो आप देख सकते हैं इनके सामने इन्होंने एक आरओ रखा है जो इनके पास रिपेयर के लिए आया था, और उसमें सब कुछ विजिबल है, आप देख सकते हैं। उसके अंदर एक एक चीज दिखाई दे रही है कि एक आरओ के अंदर क्या क्या होता है। और अनुज जी ने आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने के लिए उनके सारे पार्ट्स आपके सामने रख दिए हैं। तो अब हम अनुज जी से समझते हैं कि आरओ होता क्या है। बेसिकली आरओ एक हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पानी को क्लीन करने के लिए काम आता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती रही हैं टाइम टू टाइम, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि जो पीने वाला पानी है वो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भी ग्राउंड लेवल का जितना ही पानी वो यूज़ हो रहा है, या फिर पानी को ट्रीट करके जो सरकारी कंपनीज हैं, जल बोर्ड वगैरह हैं, वो घरों में पानी तो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं पता। आप जनरल यूज़ करने के लिए कर सकते, गार्डनिंग के लिए कर सकते, नहाने के लिए उसको यूज़ कर सकते, टॉयलेट में यूज़ करें, लेकिन पीने के लिए आज की डेट में बड़ी ही समस्या पैदा हो चुकी है। तो उसके लिए आज से कुछ साल पहले की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी नॉर्मल फिल्टर्स आया करते थे। 0B के अगर फिल्टर्स आते थे, अगर आपने कभी देखा हो, जो कि डायरेक्ट नल पे लग जाते थे। जी जी जी। फिर उसके बाद हमारे कुछ ऐसे फिल्टर्स आए जिसमें कि कुछ कार्बन के कंटेंट रहते, कार्बन के पार्टिकल्स रहते थे, और वो जो जल बोर्ड से दिया हुआ पानी होता था उसको बूंद बूंद के रूप में फिल्टर करके देते थे। उसमें जितनी बदबू वगैरह होती थी वो सारी निकाल के अपना एक स्टोर करके कर लेते थे। करेक्ट। लेकिन आज की डेट में वो भी, क्योंकि पानी का जो लेवल है, TDS लेवल है, वो इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि वो भी आजकल काम नहीं कर रहा है। उस सिनेरियो को देखते हुए अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा हिट चल रही है, जो कि बोली जाती है आरओ, जो कि आपको हर घर में देखी जा सकती है और हर मोहल्ले हर जगह आपको मिलेगी। बेसिकली आरओ का मेन काम ही यही होता है कि पीछे से जितना भी रॉ वाटर होता है, चाहे वो ग्राउंड से लिया गया वाटर हो, चाहे दिल्ली या जल बोर्ड का एक वाटर होता है, उसको पानी को क्लीन करना। अब ये क्लीन करके आपको पानी देता है, पीने लायक योग्य पानी बना के देता है। ये होता है बेसिकली आरओ का पर्पस, जैसा कि आपने हमसे पूछा। बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, आपने सही बोला। आज हर घर में हर किसी को पानी की ज़रूरत है। बिल्कुल सुबह उठते ही पानी चाहिए, और पूरा दिन कहा जाता है कि हमारी जो बॉडी है लगभग 73% कहते हैं के आसपास पानी है। तो हर किसी को पानी पीना ही है, और पानी आज की डेट में साफ पीना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बड़े बूढ़े हैं, तो साफ पानी आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप जो काम कर रहे हैं अभी, आप विदाउट किसी फीस के आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, लोगों तक अच्छा सॉल्यूशन दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरा पर्पस इस प्रोफाइल से पैसे अर्न करना नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि पानी लोगों को आसानी से और शुद्ध पानी मिल सके। क्योंकि अभी आप बाजार से बॉटल वाटर भी खरीदते हैं, वो बहुत कॉस्टली हो चुका है। या फिर आप बॉटल जो 20-20 लीटर की बॉटल्स आती हैं, वो कहने को आप लोग फिल्टर पानी पी रहे हैं, लेकिन वो असल में जब आप उनके प्लांट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो फिल्टर, कहने को फिल्टर है, लेकिन वो फिल्टर्ड वाटर नहीं है। क्योंकि उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो कैसे कैसे हाथ उनके रहते हैं, या वहाँ का जो इन्वायरमेंट रहता है वो साफ नहीं रहता है। तो अभी बेस्ट वे तो यही है कि आप लोगों को अपने घर में एक आरओ तो इंस्टॉल करना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है कि आरओ सर हम बहुत पैसे, बहुत कॉस्टली होता है, जी, बहुत महंगा, अच्छी कंपनी बहुत महंगा ले सकते हैं। तो उसके लिए हम यही कर सकते हैं कि हम किसी ब्रांड का तो आरओ नहीं बेचते हैं, ये हम खुद असेंबल्ड करते हैं आरओ, और इसमें जो भी बेस्ट टू बेस्ट कंपोनेंट होते हैं, जो फिल्टर्स लगते हैं, वो हम लगा के देते हैं। और इसमें प्राइस की बात, प्राइस हम बहुत ही रीजनेबल लेते हैं, क्योंकि अब हम कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ तो हमको भी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस पर अर्निंग के पर्पज से। तो अनुज जी, जैसे मानिए मैंने सुना है जो बड़ी कंपनीज के आरओ हैं लगभग 15-16 हज़ार, 18 हज़ार, 20-20 हज़ार तक आते हैं। करेक्ट है। तो आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, 4 से 6 लोग जिनके घर में हो, उनके लिए आप कितने तक का आरओ रिकमेंड करेंगे? या आप जो बनाते हैं खुद का एक जो आप बनाते हैं? जो बनाते हैं, जैसे आपने बोला कि ब्रांडेड कंपनी, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा,
कि कौन कौन सी कंपनी, वो आप लोग जानते हैं अच्छे से। उनके जो भी आरओज आते हैं, अगर बेसिक मॉडल की बात करते हैं तो 10,000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स होते हैं, तो उनको तो आप ना ही ले तो अच्छा है। अगर और अच्छे में जाते हैं तो उसमें आपका आता है 16 से 17-18 हज़ार रुपये के आसपास आते हैं, जो कि प्रॉपर वो काम करते हैं। लेकिन क्योंकि वो ब्रांडेड है इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अभी हम क्या है, सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए उन्हीं को काफ़ी कम प्राइस में, जो कि अप्रॉक्सीमेट 6,000 रुपये से 7,000 रुपये के बीच में, अरे वाह, हम करके देते हैं। तो मतलब जो 16,000 का मार्केट में जो मिलता सेम है चीज़ आपको मिल उसमें जाएगी। सेम चीजें होंगी सेम अंदर, चीज़ होंगी, सेम वो चीज़ आप होंगी। 6,000 में किसी मिडिल क्लास फैमिली को दे देंगे। टेक्नोलॉजी के बेस पे आप समझिए ना कि जी पानी जी। को फिल्टर करने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उनकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं, वो कंपनी वाले उन्हीं स्टेजेस को अपने फिल्टर में लगा रहे हैं। अगर हम उन्हीं स्टेजेस को अगर हम अपने फिल्टर में लगा लें तो हमारी कॉस्ट तो वैसे ही कम हो गई। बहुत बढ़िया। तो उन्हीं स्टेजेस को हम लोग कम करते हुए, जो मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स जो बड़ी कंपनीज को माल सप्लाई करते हैं, उन्हीं मैन्युफैक्चरर से हम लोग अपना माल पिक करते हैं। बहुत बल्क क्वांटिटी में तो नहीं करते, लेकिन हाँ पिक करते हैं और उसको ही अपने फिल्टर में, अपने आरओ फिल्टर में इंस्टॉल करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जो 16-18 हज़ार वाला है वो आप 6,000 में एक आप मिडिल क्लास फैमिली ER को दे convert देंगे। कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और मैंने अनुज जी सुना है कि ये जो आरओ कंपनीज हैं 18-20 हज़ार का इन्होंने बेचा एक बार को, लेकिन ये सर्विसिंग का बहुत पैसा चार्ज करती है, हाँ। लोग उससे बहुत परेशान है आजकल। हाँ, असल में जितने भी आरओ कंपनीज हैं, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि मार्केट में दो तरह के लीडर्स हैं, या तो एक ब्रांड लीडर्स हैं या फिर एक लोकल जो सप्लायर्स हैं। जो लोकल सप्लायर्स हैं उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट कम इसलिए होता है क्योंकि जो सर्विसिंग करने वाले जो अपने आप को मेंटेनेंस वाले होते हैं, जो वो सर्विस देते हैं, हाँ, मेंटेनेंस वाले होते हैं, उनको असल में इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। बस उनको क्या है, फिटमेंट पता है कि कैसे कौन सा फिल्टर फिट करना है। उनको असल रीजन क्या है ना, वो नहीं पता है कि ये फिल्टर हम क्यों यूज कर रहे हैं। आप कभी भी आपके यहाँ भी लगा होगा, आप जी। कभी एक्सपीरियंस करिएगा, उनसे कुछ सवाल करके देखिएगा, उनके पास आंसर्स नहीं होंगे। वो आंसर्स ऐसे देंगे जिससे आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हैं। बस ये है कि क्योंकि आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है, इसलिए आप उसको पकड़ रहे हैं। ठीक है भाई, जो बोल रहा है सही बोल रहा है। क्वेश्चन आपका जी, अभी एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। अभी हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही घरों में चलन है, एक तो है आरओ सिस्टम, जो आपने बोला 16,000 का, जो 18,000 का जो कंपनियां बेच रही हैं, वही सेम उसके अंदर क्वालिटी की चीज़ें लगी होंगी, वही आप 6,000 में दे देंगे। उसमें आप कुछ पैसा नहीं कमाते, मुझे पता है, क्योंकि आपका पैशन है, तो आप वो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट कस्टमर को देना चाहते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज तक हर किसी को साफ पानी देने का आपका पूरा प्रयास है। अब एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आजकल एक घरों में बहुत चलन है कि लोग एल्कलाइन वाटर की तरफ जा रहे हैं। अल्कलाइन वाटर मतलब लोग एसिड कम हो, उसके अंदर एसिडिटी कम हो, क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? ये एक ऐसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें कि लोगों को भी नहीं पता है कि वो क्या पी रहे हैं। जी। अभी आरओ का मेन पर्पस, आरओ जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो आरओ का इंट्रोड्यूस होने का पर्पस था क्लीन वाटर। तो क्लीन वाटर तो चलो आरओ ने दे दिया, तो उसमें होता क्या है कि जितना भी पानी होता है उसमें बहुत सारा हमारा मिनरल्स ऐड होते हैं, जिसको जो कि टीडीएस के रूप में उसको काउंट किया जाता है कि उसका टीडीएस इतना होना चाहिए। उस टीडीएस अभी क्या है कि आरओ क्या करता है, जितना टीडीएस का लेवल हमको चाहिए होता है हमारी बॉडी को, उससे काफ़ी कम उसको रिड्यूस कर देता है। क्योंकि आरओ का मेन पर्पज ये है कि पानी में जितने भी कंटेमिनेशंस हैं उनको क्लीन कर दे। तो आरओ का टीडीएस हो जाता है बहुत डाउन। जब टीडीएस डाउन हो जाता है तो जो आरओ का जो पानी का हमारा आउटपुट निकल रहा है, वो उसका जो नेचर हो जाता है कुछ एसिडिक नेचर हो जाता है। अब होता क्या है कि क्योंकि हमारा एक डाइजेशन सिस्टम है, उसमें जब भी हम कुछ भी खाना फीड करते हैं, अपना जाता है हमारे स्टमक में जाता है, तो वहाँ पे हमारा एसिड, खाने को गलाने के लिए हमारी बॉडी खुद एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारा खाना गलता है। अब क्या होता है क्या है कि हम वही वाला पानी जब पीते हैं तो एक तो एसिडिक वो भी है और एसिडिक वाटर हम पी रहे हैं, तो हमारा अक्सर देखा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग या तो उस पर मिनरल्स ऐड करें या उसका जो पीएच वैल्यू होती है, क्योंकि पानी का एक स्टैंड न्यूट्रल जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। 7 से नीचे जाते हैं तो एसिडिक नेचर की तरफ जाता है, ऊपर जाते हैं तो हमारा चला जाता है एल्कलाइन नेचर की तरफ। तो एल्कलाइन, इसलिए हम लोग एल्कलाइन फिल्टर यूज करके उसका 7 जो है पीएच 7 उसको हम अप्रॉक्सीमेट 7.5 या 8 की तरफ अगर ले जाते हैं तो हमारा वो सिस्टम ठीक किया जा सकता है। तो इसका मतलब आपने जैसे बताया आरओ के साथ आप एल्कलाइन वाला आरओ भी देते हैं, हाँ, जो मार्केट में करीब 25,000 का है, वो कितने का पड़ता है आपकी तरफ से? वो अप्रॉक्सीमेट 7 to 8,000। अच्छा, तो मतलब जिसकी कीमत 25,000 रुपये है वो आप किसी मिडिल क्लास फैमिली को 7,000 से 8,000 के बीच में दे दें। बेस्ट क्वालिटी का। बहुत बढ़िया अनुज जी, आप तो मतलब बहुत ही आपका जो प्रयास है, मेरे हिसाब से हर एक मिडिल क्लास फैमिली को आप जैसे लोग आज की डेट में चाहिए,
मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में आप जैसे लोग, ऐसे पैशनेट लोग बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पानी की कमी हम देख रहे हैं हर रोज़ बढ़ती जा रही है। धन्यवाद अनुज जी, आपसे मिलकर, आपसे बातें समझकर बहुत अच्छा लगा। मेरे हिसाब से आपका नंबर हम इस वीडियो में डाल देंगे, जिसको कांटेक्ट करना होगा आपको कांटेक्ट कर लेंगे, और जिनको आपसे प्रोडक्ट मंगवाना है आप उसको भेज भी सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं। कुरियर का जो चार्ज होगा वो एक्स्ट्रा रहेगा। परफेक्ट। और मानिए अगर उनको सर्विस करना है तो आप गाजियाबाद के अंदर है, तो गाजियाबाद के अंदर आप अगर कोई कस्टमर आपसे लेता है तो सर्विस भी आप करके दे देंगे उनको? हाँ, सर्विस के लिए देखिए अभी क्या है कि मेरे पास बहुत बड़ी टीम तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ शायद एक टीम हम एक डेवलप कर लेंगे। अभी तो क्या है कि हमने अपना जो आसपास का एरिया 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एरिया है उसको ही कवर कर रहे हैं, और वहाँ पे हमें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और रही बात सर्विसिंग की, सर्विस के लिए जनरली तो मार्केट का जो चार्ज चलता है 200 300 500 अलग अलग कंपनी का लगा। अभी हमने क्या है, विजिट चार्ज जो है किसी की प्रॉब्लम समझने के लिए अगर तो हम कुछ भी चार्ज नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि लोगों को शुद्ध पानी मिले। तो उसके लिए मैं जाता हूँ लोगों के पास, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, और उस पर अगर कुछ पार्ट चेंज होता है तो पार्ट के एडिशनल पैसे लेते हैं, और विजिट चार्ज और सर्विसिंग के चार्ज एक तरह से निल ही हैं। बहुत बढ़िया अनुज जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, किसी को भी अगर आरओ सिस्टम चाहिए वो मिल जाएगा उनको 6,000 रुपये में, और आपको अगर अल्कलाइन वाला आरओ सिस्टम चाहिए तो वो मिल जाएगा करीब 8,000 रुपये में। और सर्विस आज की डेट में अनुज जी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, जहाँ तक वो पहुँच पाएंगे चले जाएंगे, आपको सर्विस फ्री मिलेगी। सिर्फ जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स का होगा आपको उनका पैसा देना होगा। बाकी ही इज़ अ वेरी पैशनेट गाय। आप और कुछ अगर इनको जानना चाहते हैं, आप नंबर डाल दिया जाएगा वीडियो के अंदर, आप कभी भी इनसे संपर्क कर सकते हैं और समझ सकते हैं आरओ के बारे में और अल्कलाइन आरओ के बारे में। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।